मैं मयूरेश द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानोदय एकेडमी पे। आज हम लोग पॉलिटी के एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे। वो विशेष टॉपिक होगा संविधान, कि आखिर संविधान होता क्या है, संविधान कहते किसे हैं। हम लोग पूरा का पूरा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं, लेकिन पूरा क्लियर नहीं हो पाते हैं कि आखिर संविधान कहते किसे हैं। तो आज हम लोग बस आने वाले 5-7 मिनट में बस संविधान को समझेंगे कि संविधान किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। पूरी की पूरी यही हमारी टॉपिक है आज की, और इसी पे हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आखिर संविधान होता क्या है। यहाँ देखेंगे संविधान, ये जो संविधान है ये किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, यानी सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे संविधान को सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, यानी किसी भी देश का सर्वोच्च कानून, किसी भी देश का सर्वोच्च कानून, सर्वोच्च कानून। अर्थात इस संविधान से ऊपर देश में कोई भी कानून नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी देश में संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं होता है। संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं होता है। कानून नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि ये हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है। हमारी भूमि पे इससे बड़ा कोई कानून हो ही नहीं सकता है। अब देखेंगे कि संविधान का स्वरूप कैसा होता है। तो ये जो संविधान है ये लिखित रूप में हो सकता है, अलिखित रूप में हो सकता है, और ये बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो संविधान है, संविधान, इसका स्वरूप कैसा हो सकता है। एक तो ये लिखित रूप में हो सकता है जैसा कि भारत का है, दूसरा ये अलिखित भी हो सकता है। ब्रिटेन आदि का संविधान अगर हम देखें तो ये अलिखित है, और ये बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स के रूप में हो सकता है। बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स के रूप में हो सकता है। अब बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, तो देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, और इस घर में हम लोग कोई किताब लिख के तो नियम चलाते नहीं हैं। रोज अपने ज़रूरतों के हिसाब से कुछ नए नियमों को बनाते जाते हैं, और आगे चल के वही हमारे परिवार का नियम बन जाता है। तो इस नियम के जो नियम बढ़ते जाते हैं, और अंत में जाके हमारे परिवार का पूरा नियम बन के आता है कि हमारा परिवार किस तरह से चलेगा, इसका मुखिया कौन होगा, इसके किस सदस्य को किस तरह के अधिकार प्राप्त होंगे। इसे ही हम लोग बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं। धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है, ऐसे देशों में धीरे धीरे आपके अधिकारों को, कि जनता को किस प्रकार के अधिकार दिए जाएं, देश में सैनिकों को किस प्रकार के अधिकार दिए जाएं, आर्थिक कानून किस तरह की बनाई जाए, स्वास्थ्य शिक्षा आदि का विकास कैसा हो, धीरे धीरे बनाते बनाते ये आपका पूरा का पूरा बंच ऑफ डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संविधान जो है, लिखित संविधान, अलिखित संविधान और बंच ऑफ डॉक्यूमेंट पे चर्चा हमने किया। इसके बाद हम बताएंगे कि संविधान करता क्या क्या है। तो इसके लिए हम लोग एक नया स्लाइड लेंगे और यहाँ पे
अपना हेडिंग डाल देंगे, जो टॉपिक है हमारा संविधान। संविधान, जैसा कि पहले ही हमने बताया, यह किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसके ऊपर कोई कानून नहीं होता। इसके साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो ये विधि का शासन स्थापित करता है। इसका नेक्स्ट काम है विधि का शासन स्थापित करना। शासन स्थापित करना। इसके साथ ही साथ ये शासन व्यवस्था को सुनिश्चित करता है कि आखिर हमारा शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलेगा। तो इसका एक काम है शासन व्यवस्था का स्थापना करना। शासन व्यवस्था का स्थापना, शासन व्यवस्था का स्थापना भी इसका काम है। इसके साथ ही साथ हमारा संविधान क्या करता है, किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को संप्रभु बनाता है। किसी भी राष्ट्र को संप्रभु बनाता है। संप्रभु होने का तात्पर्य क्या है? तो सबसे पहले हम लोग संप्रभु शब्द को समझ लें, इस तरफ समझ लेते हैं। संप्रभु कोई भी ऐसा राष्ट्र या देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों का फैसला खुद लेने में समर्थ हो और कोई भी बाहरी ताकत उसमें हस्तक्षेप करने की शक्ति न रखता हो, ऐसे देश को हम लोग संप्रभु राष्ट्र बोलते हैं। हमारा भारत भी इसी श्रेणी में आता है। हम लोग संप्रभु राष्ट्र हैं। हमारा संविधान हमें संप्रभु बनाता है। हमारे ऊपर कोई भी बाह्य अतिक्रमण नहीं हो सकता है। हम अपने आंतरिक बाह्य सभी मामलों को अपने हिसाब से निपटाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे संप्रभु की एक परिभाषा छोटी सी हम लोग लिख लें कि वह देश जो अपने आंतरिक व बाह्य फैसले लेने में स्वयं समर्थ हों, वह कोई भी बाहरी ताकत से यहाँ पे तात्पर्य है विदेशी हस्तक्षेप। बाहरी ताकत हस्तक्षेप न करे, ऐसे देश को हम लोग संप्रभु देश की संज्ञा देते हैं। तो सबसे पहले तो जो संविधान है ये किसी भी देश को संप्रभुता प्रदान करता है, किसी भी देश को संप्रभु बनाता है। इसके बाद हमने लिखा कि किसी भी देश का सर्वोच्च कानून, तो इसके ऊपर, संविधान के ऊपर कोई भी कानून नहीं लादा जा सकता है। जो संवैधानिक कानून दिए हुए हैं उन्हीं कानूनों को आपको मानना होता है। तो इसलिए ये किसी भी देश का सर्वोच्च कानून हुआ। दूसरे, ये विधि का शासन स्थापित करता है। विधि के शासन को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। विधि का शासन। अब विधि का शासन क्या है ये समझते हैं। विधि से यहाँ पे तात्पर्य संविधान का ही है। जो भी संवैधानिक कानून है उन्हें ही आपको मानना है और उसके दायरे में रहना है, विधि के दायरे में रहना है। अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि हमारे भारत में चुनाव हुए और उस चुनाव में लोकसभा के चुनाव हुए और उस चुनाव में बीजेपी ने कहा कि नहीं, हम 400 पार करेंगे। बीजेपी पिछले 2 बार से सत्ता में थी, यानी 10 वर्षों से शासन कर रही थी, लेकिन बीजेपी के सीट 300 भी नहीं आए। 400 का दावा करने के बाद 300 सीट भी नहीं आए। तो क्या जबरदस्ती बीजेपी ये दावा कर सकती है कि नहीं, मेरे 400 से अधिक सीट आ गए?
ये असंभव है। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा ही नहीं कि आपके कितने 400 से अधिक सीट आ गए। चुनाव कराना विधि ने यानी संविधान ने चुनाव आयोग के हाथ में दिया है और आयोग वही फैसला लेता है जो कि निश्चित रूप से यहाँ पे हो चुका हो, जो वास्तविक हो। अवास्तविक फैसले यहाँ पे आप ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से कांग्रेस ये नहीं कह सकती है कि हमने 280 सीट ला दिया है और हम अपने पार्टी के कैंडिडेट को प्रधानमंत्री बना देंगे भारत में। ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि विधि इसकी अनुमति आपको नहीं देती है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि यहाँ पे विधि का शासन है। समझ गए? इसके बाद हम लोग आगे अगर बढ़ें, विधि के शासन को हमने समझ लिया। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो शासन व्यवस्था का स्थापना करने की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए, शासन व्यवस्था में समझ लीजिए यहाँ पे कि ये कोई राज्य है, ये कोई राज्य है और इसमें छोटे छोटे एमएलए के मेंबर हैं। इसमें से कोई एक मेंबर, इन सभी सदस्यों में से, सभी प्रतिनिधियों में से एक व्यक्ति सीएम होगा, यानी कि मुख्यमंत्री बन के आएगा। और इसके अलावे कुछ ऐसे सदस्य होंगे जो कि अन्य मंत्रालय इनके हाथ में होगा। तो एक सीएम हुए, एक अन्य मंत्री हुए। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि ये सीएम साहब, अन्य मंत्री और बाकी के बचे हुए साधारण विधायक ये सब मिलके जो फैसला लेंगे, जो जन कल्याणकारी योजना चलाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको धरातल पर लाने के लिए सचिवालय स्तर पे भी कुछ लोग होंगे, सचिवालय, ब्लॉक। इसी तरह से हमारी एक पुलिसिया सिस्टम होगी। तो ये सभी जितने भी लोगों का हमने नाम लिया, जितने पदों का नाम लिया, ये सभी क्या हैं? ये हमारे शासन के अंग हैं, शासन के अंग हैं। और ये सभी शासन के अंग मिलकर के इनके विधि के द्वारा जो बांटे हुए कार्य हैं, जो संवैधानिक अधिकार, जितने अधिकार इनके हाथ में हैं, उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए शासन को स्थापित करते हैं। और यही शासन जो है जन कल्याणकारी योजनाओं को भूमि पर लाती है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि संविधान जो है ये शासन व्यवस्था को भी, किसी देश के शासन व्यवस्था को भी स्थापित करती है। इसी तरह से हम देखेंगे कि यही शासन व्यवस्था जो है, यहाँ पे समझते हैं, यही जो आपकी शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, यही शासन व्यवस्था ये तय करती है कि हमारे देश में या हमारे राज्य में किस तरह के कानूनी अधिकार लोगों को मिलेंगे, कितने राइट्स आपको मिलेंगे। और यही शासन व्यवस्था देखती है कि बिजनेस रूल किस तरह से बनेगा। यहाँ पे बिजनेस रूल्स कैसे होंगे, इसी तरह से टैक्स सिस्टम किस प्रकार का होगा, सिस्टम किस प्रकार से होगा, पुलिस किस तरह से कार्य करेगी। और यही शासन व्यवस्था यह भी बताता है कि हमारे देश में अन्यान्य प्रकार के लोग हैं, जैसे बहुत तरह की कम्युनिटीज हैं। हम साधारण मनुष्य हैं, इसके अलावे LGBTQ कम्युनिटी है, LGBTQ कम्युनिटी है। इसी तरह से हम लोग गे को देखते हैं, लेस्बियन को देखते हैं। तो आखिर इन सभी कम्युनिटीज को किस प्रकार के अधिकार दिए जाएंगे हमारे शासन के द्वारा? अधिकार, क्या इनके साथ भेदभाव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या इनको आम लोगों के बराबर अधिकार दिया जाएगा? ये सारा का सारा व्यवस्था कौन स्थापित करता है? ये सारा का सारा कार्यवाही शासन ही करती है। और शासन किसके द्वारा चलती है?
तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि शासन संविधान के अधीन है। शासन संविधान के अधीन है। जो भी हमारा शासन व्यवस्था है, जितने भी नियमों को हमने बताया, ये सभी किसके अधीन है? संविधान के अधीन है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारी इस पॉलिटी के विशेष टॉपिक की सीरीज में आज आपको ये हमारा जो आखिर संविधान किसे कहते हैं नाम का टॉपिक था, संविधान को समझाने का जो हमने प्रयास किया, ये आपके समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको हम बताते चलें कि इसी तरह के कंटेंट को अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है, पलामू, गढ़वा और लातेहार के आप स्टूडेंट हैं, तो बिल्कुल आप ज्ञानोदय एकेडमी आ सकते हैं। यहाँ पे सुबह और शाम दोनों